नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और बिल्कुल वीडियो की शुरुआत बरसात के मौसम के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपके कमेंट आ रहे हैं कि मैम इस वक्त हम किस किस प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं और कौन कौन से प्लांट हमें नर्सरी में इजीली अवेलेबल होंगे और वो वाले पौधे जो हमेशा हमारे गार्डन में बने भी रहें। तो दोस्तों, वीडियो जाने वाली है आज की बहुत लंबी, तो देख लेना 20-25 मिनट के बीच में रहेगी वीडियो। और बिल्कुल मैक्सिमम प्लांट्स जो कि आप छोटे पॉट्स में भी लगा सकते हो, बड़े गमलों में भी लगा सकते हो और घर के लिए भी दोस्तों बहुत अच्छे हैं वो प्लांट। प्लांट तो खैर सभी अच्छे होते हैं, लेकिन देखने में भी बहुत खूबसूरत हैं। कुछ फूलों वाले भी होंगे, कुछ डेकोरेशन वाले भी होंगे, तो सारा मिक्स एंड मैच करके बेस्ट हाउस प्लांट का नाम दे देते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहला दोस्तों मेरा पसंदीदा प्लांट है वो है कनेर का। कनेर में दोस्तों बहुत सारी वैरायटीज आती हैं और इस वक्त फ्लावरिंग भी हो रही होगी। थोड़ा सा कलर पसंद करने में भी आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि कई बार दोस्तों पत्तों को देख के नहीं समझ में आता कि फूलों का कलर कौन सा होगा। तो इस वक्त इस पे फूल भी आए हुए होंगे, चाहे वो नर्सरी में लगे हुए हों चाहे बाहर लगे हुए हों। तो इसकी कटिंग दोस्तों मैंने बहुत बार उगा के आपको दिखा रखी है और बहुत आसानी से इसकी कटिंग भी उग जाती है। आपने प्लांट परचेज करना है नर्सरी से, प्लांट परचेज करो, और नहीं तो दोस्तों आप इसकी कटिंग भी बहुत आराम से लगा सकते हो। और इसकी कटिंग दोस्तों बहुत आराम से लगाई जा सकती है, चाहे वो बिगिनर भी हो गार्डनिंग में। तो सबसे पहले शुरुआत दोस्तों कटिंग की इन्हीं प्लांट से की जाती है, जो कि थोड़े से मेंटेन करने भी आसान होते हैं और जिनकी कटिंग चलनी बहुत आसान होती है। तो स्टार्टिंग जो है कटिंग लगाने की इन्हीं प्लांट से की जानी चाहिए। तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है दोस्तों और ड्राउट रेजिस्टेंट है, सबसे बड़ी बात है। तो 2-4 दिन अगर आप पानी भी नहीं देते हो तो ये मरेगा नहीं और ये गर्मी को बर्दाश्त करने वाला पौधा है। चाहे आप घर के बाहर लगाओ क्यारी में, तो गमलों में, क्यारी में, कहीं भी लगा सकते हो। और सेकंड प्लांट है दोस्तों जो मुझे बहुत पसंद है। फूल तो नहीं आते इसमें, लेकिन दोस्तों ये देखो छोटे से गमले में ही लगा रखा है मैंने और कितना बड़ा साइज हो गया इसका। यह है दोस्तों एकालीफा का प्लांट, जिसको कि कॉपर लीफ प्लांट भी बोलते हैं। और इसके पत्ते दोस्तों आप देख रहे हो, हर पत्ते का कलर और हर पत्ते का डिजाइन एक दूसरे से अलग है। तो डेकोरेशन के लिहाज से भी बहुत खूबसूरत है ये। अगर आपके प्लांट्स के बीच बीच में ये प्लांट लगे हुए होते हैं तो वाकई में आपके गार्डन की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों ये भी ड्राउट रेजिस्टेंट है। और ये देखिए कितना फैला हुआ है छोटे से गमले में ही, और कितने सुंदर इसके पत्ते लग रहे हैं। पत्तों का शेप और उन पे बना हुआ डिजाइन बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। तो ये प्लांट भी दोस्तों बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, इसकी भी कटिंग लगाई जा सकती है और बहुत सुंदर लगता है दोस्तों अगर आपके गार्डन में प्लांट रखा हुआ हो। और इसकी खूबसूरती तो खैर आप देख ही रहे हो, मैं वीडियो में जो आपको दिखा रही हूँ। अगर ये प्लांट भी आपको नर्सरी में मिलता है तो आप ले आना। और थर्ड प्लांट है दोस्तों जो कि फूलों वाले प्लांट है, कटिंग से बड़े आराम से ग्रो हो जाते हैं। और एक बार अगर आप इसको ले आते हो फिर तो इसके बीज झड़ झड़ के ना बहुत सारे प्लांट अपने आप निकल आएंगे। और इसको भी दोस्तों बड़े आराम से आप कटिंग से भी लगा सकते हो। और ये है दोस्तों इसकी वाइल्ड वैरायटी मैक्सिकन पेटूनिया की, और इसकी जो है हाइब्रिड वैरायटी भी आती है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो आपको कोई भी वैरायटी अगर इसकी मिलती है तो आप लगा लेना। बीच बीच में अगर इसके फूलों के पौधे लगे होते हैं ना, तो किसी भी कलर के फूलों के पौधों के साथ इनका जो मैच निकल के आता है बहुत सुंदर लगता है। जैसा कि आप देख रहे हो हिबिस्कस के साथ अगर आप इनको रख दो, चांदनी के प्लांट्स के साथ रख दो, या गोरी चोरी के प्लांट के साथ रख दो, तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों परमानेंट प्लांट है सारे जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, और इजी टू ग्रो इजी टू मेंटेन प्लांट है। भले ही आप इनको गमलों में लगाओ या क्यारियों में लगाओ। तो आप देख ही रहे हो, अब मैं गमलों में जान के दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको ये लगे कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास जगह ही हो। तो आप कहीं भी इन प्लांट्स को लगा सकते हो, अपनी बालकनी में कहीं भी। और इस वक्त दोस्तों परफेक्ट मौसम चल रहा है, अगर अब नहीं लगाओगे तो फिर कब लगाओगे। और अगर आप अब कोई भी प्लांट लगाते हो तो उसके मरने के चांसेस बिल्कुल मुझे तो लगता है 0% ही होने चाहिए। मैं 99.9 भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि दोस्तों अब तो ये मौसम ही पौधे लगाने का है। इस मौसम में तो दोस्तों सूखे हुए पौधे भी हरे हो जाते हैं। तो अगर आप दिल से लगाओगे एक हरा हरा पौधा, वो कैसे मर सकता है फिर, है ना। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट है, इसको भी आप लगाओ। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों चांदनी का प्लांट। ये भी दोस्तों बहुत सुंदर प्लांट है और इसमें दोस्तों डबल चांदनी भी आती है, सिंगल चांदनी भी आती है। ये देखो मैंने भी गमले में लगा रखा है और ठीक साइज का गमला है, ये छोटे साइज का नहीं है। तो दोस्तों इसका प्लांट ना थोड़ा सा बड़ा जाता है,
अगर आप छोटे गमले में लगाओगे छोटा सा रह जाएगा वो। अगर आप इस तरह से बड़े से गमले में लगाओगे ना तो देखो कितना अच्छा फैल रहा है, ये खूब बड़ा हो रहा है और ये चारों तरफ कितना सुंदर लग रहा है ना। तो अगर आप अपने बालकनी में, गार्डन में, अपने बैठने की जगह पे ना इसको लगा देते हो, बहुत सुंदर लगता है ये। और ये दोस्तों इसमें तितलियां भी बहुत आती हैं। तो इस तरह के प्लांट भी आप लगा सकते हो। अपना गंधराज हो गया, चांदनी होगी, डबल चांदनी होगी। तो ये वाले प्लांट भी दोस्तों परमानेंट प्लांट है आपके, हमेशा आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाएंगे। और आप इसको चाहे क्यारी में लगाओ चाहे गमलों में लगाओ। और इसकी भी दोस्तों कटिंग्स लगाई जाती हैं। मैं आपको जितने भी प्लांट बताऊंगी सारे कटिंग वाले बताऊंगी। चाहे आप कटिंग लगाने में परफेक्ट हो तो इनकी कटिंग ले आओ आपके आसपास है तो। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये खूबसूरती का प्लांट ही नहीं है, ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये भी देखो मैंने गमले में लगा रखा है, बिल्कुल कड़ी पत्ते का पौधा है, ये आपने पत्तों से ही पता कर लिया होगा। और दोस्तों ये तो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल खाने वाने में हम इसको यूज करते रहते हैं, है ना। जब भी नारियल वारियल की चटनी बनाते हैं, मूंगफली वगैरह की, या सांबर वाम्बर, तो इन चीजों में हम इसका यूज करते रहते हैं। और अब तो दोस्तों दाल वगैरह के छोक में भी, है ना। और कड़ी वगैरह बनाते हैं तब भी कड़ी पत्ते का, तो नाम ही कड़ी पत्ता ही है ना। तो उसका छोक तो लगता ही है। और दोस्तों जान के लगाते हैं इसका छोक, इसमें इतने सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। जब आप गूगल पे सर्च करोगे ना आपको वाकई में यकीन हो जाएगा। और बिल्कुल आप जिसके घर में नहीं है ना वो तो बिल्कुल मानेगा ही नहीं इस प्लांट को लगाए बिना। तो ये देखो गमले में मैं जान के आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि गमले में भी बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं। और इस वक्त दोस्तों आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हो। अगर किसी प्लांट पे आपको बीज दिखाई देते हैं, काले काले से बीज आते हैं इसके, उसका मैंने वीडियो बना रखा है। और बरसात में दोस्तों बीज आते हैं इसके, और मैंने बरसात में ही वो वीडियो बनाया था, एक बार देख लेना मिल जाता है तो। और है जी आपकी बेलें, बेलों वाले पौधे आप पूछते रहते हो, तो एस्पेरेगस नाम की बेले ये मैंने लगा रखे हैं। इसके ऊपर ये करेला चढ़ा हुआ है, छोटे छोटे करेले आए हुए हैं। और दोस्तों रंगून क्रीपर आप लगा सकते हो, और ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन, सब पे मैंने वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने अलग से भी देखना हो तो देख लेना। ये देखो बिल्कुल ढक लिया इस करेले की बेल ने इसको। यहाँ 3-4 बेलें हैं दोस्तों, ये देख रहे हो ना आप। एक तो ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन है यहाँ, एक एस्पेरेगस की है, और ये करेले की बेल ने इसको घेर लिया है बिल्कुल ही। तो ये भी दोस्तों बहुत अच्छे प्लांट है। करेले की बेल तो परमानेंट नहीं है, लेकिन एस्पेरेगस की बेल होगी, ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन होगी, रंगून क्रीपर होगी, ये आपकी परमानेंट बेलें हैं। अगर बेल लगा के भी आप एक दीवार को ढकना चाहते हो, खूबसूरती उसकी बढ़ाना चाहते हो, तो ये भी बहुत सुंदर चॉइस हो सकती है दोस्तों आपकी। तो बेलों वाले पौधे भी आप लगा सकते हो। और नेक्स्ट आता है दोस्तों, बहुत सुंदर प्लांट है ये दोस्तों। आपको खूबसूरती नहीं देगा, ये आपको फल भी देगा, प्रोटेक्शन भी देगा बाहर के जीव जंतुओं से। और वैसे ही दोस्तों इसमें कांटे होते हैं, आप अपने घर की बाउंड्री भी इस प्लांट से बना सकते हो, है ना। तो घर के साइड साइड में अगर आप लगा देते हो, इतना फैलता है ये, खूब सारा फैल जाएगा। और दोस्तों इसमें छोटी छोटी चिड़िया भी बहुत आती हैं, जो कि मैं नोटिस करती रहती हूँ, खेलती रहती हैं वो यहाँ। और तितलियां भी खूब आती हैं दोस्तों, इस पे भंवरे मंडराते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे फूल आते हैं। और अब पूछोगे ये कौन सा प्लांट है, ये है दोस्तों करोंदे का प्लांट। तो करोंदा भी बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है, आपको नर्सरी में मिल जाएगा ये। इसकी कटिंग भी बहुत आराम से चलती है, मैंने आपको कटिंग भी उगा के दिखा रखे, मैंने एक गमले में लगा रखा है ये कटिंग से तैयार करके। तो इसकी कटिंग भी बड़े आराम से लग जाती है। जिसको कटिंग लगाने का नहीं है इतना अनुभव, तो वो अपना नर्सरी से जाके ले आओ। और घर के साइड में अगर आपके जगह है तो आप इस प्लांट को बिल्कुल लगाओ। और फिर थोड़े दिन में इस पे फल भी बनने वाले हैं, फूल आ रहे हैं अब तो, है ना। तो फिर इनके फ्रूट का भी आप यूज कर सकते हो घर में। और छोटे छोटे डब्बों में दोस्तों जो आप पूछते रहते हो, वो आप पर्सलिन लगा सकते हो दोस्तों, पोर्चुलाका लगा सकते हो, जो कि इस मौसम में फूल देते हैं, गर्मियों में, लेकिन प्लांट आपके हमेशा बने रहेंगे। सर्दियों आने पे हम क्या करते हैं, बस इसको ऊपर से कटाई छटाई कर देते हैं, रूट रूट इसकी रहने देते हैं। और फिर जब गर्मियों का मौसम दोबारा से शुरू होता है, फिर अपने आप से प्लांट निकल आते हैं। तो इस वक्त दोस्तों आप छोटे छोटे डब्बों में इस तरह के प्लांट लगा सकते हो जो कि फूलों वाले हों। और जिसने परमानेंट लगाने हो वो भी ये एस्पेरेगस लगा लो। एक तो बेल वाली एस्पेरेगस होती है, एक ये छोटी एस्पेरेगस होती है जो कि छोटे छोटे गमलों में चलती है, या बास्केट्स में लगा सकते हो। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों आपका मोगरे का प्लांट, इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हो। ये बहुत खूबसूरत प्लांट है, आपको नर्सरी में मिल जाएगा। और इसकी दोस्तों आजकल बहुत वैरायटी आ गई है, ड्वार्फ वैरायटीज भी आ गई हैं, जिसमें कि छोटे छोटे प्लांट्स में इतने सुंदर फूल आते हैं, गुच्छों में पूरा बंच बन जाता है। और खुशबू भी दोस्तों बहुत अच्छी होती है।
तो इसकी भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, बेल वाली और इस तरह की, मतलब देख लेना आप नर्सरी में जाके जो भी अवेलेबल हो, तो ये भी आप लगा सकते हो दोस्तों। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट है और कटिंग भी आप इसकी लगा सकते हो अगर आपके आसपास नर्सरी नहीं है तो। अगर आपके आसपास ये पौधा लगा हुआ है कहीं क्यारी वगैरह में या कहीं पार्क वार्क में, तो इसकी कटिंग लाके आप इस मौसम में लगा सकते हो, बिल्कुल नहीं मरेगी आपकी और आपके फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट तैयार हो जाएंगे। और जरूरी नहीं है दोस्तों आप कहीं से लाओ, आपके पास अगर एक प्लांट है आप उसको डिवाइड भी कर सकते हो, उसकी प्रूनिंग भी हो जाएगी और दूसरा आप डिवाइड भी कर लोगे। और ये देख रहे हो आप दोस्तों सुंदर रूपा का प्लांट जिसको कि जेट्रोफा बोलते हैं, तो ये भी दोस्तों बहुत सुंदर प्लांट है और मुझे तो बहुत खूबसूरत लगता है ये। इस पे छोटी छोटी तितलियां भी सारे दिन घूमती रहती हैं। भले इसके फूल छोटे आते हैं लेकिन ये पॉलिनेशन वाले इंसेक्ट को ना बहुत अट्रैक्ट करता है, जैसा कि मैं नोटिस करती हूँ। भले ही हिबिस्कस वगैरह पे इतनी नहीं आती, लेकिन इसके अगर फूल आ जाते हैं ना, पता नहीं कैसे खेलती रहती हैं इसके आसपास। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट है दोस्तों लगाने के लिए और इसकी भी दोस्तों कटिंग ही लगाई जाती है, तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट है आपके लिए। और नेक्स्ट प्लांट आता है दोस्तों आपका ये मरवे का, जिसको कि स्वीट बेसिल बोलते हैं। और ये दोस्तों बड़ा आयुर्वेदिक प्लांट है, इस पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, डाइजेशन के लिए वैसे ही बहुत अच्छा है। तो ऐसे ऐसे प्लांट अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो बिल्कुल आप लाओ लगाओ। और ये देखो एक बार अगर आप एक प्लांट ले आओगे, इसके बीज झड़ झड़ के कितने सारे प्लांट ये तैयार हो गए हैं, है ना, आसपास के गमलों में ही। तो ये दोस्तों वैसे ही बहुत अच्छा प्लांट है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं वो। और इसी में ये मॉर्निंग ग्लोरी की बेल भी निकल आई है, शायद मैंने बीज डाले होंगे। तो मॉर्निंग नहीं, सॉरी, मॉर्निंग ग्लोरी नहीं है ये, वो है अपराजिता। अपराजिता की भी बेल निकल के आई हुई है। तो ये भी दोस्तों बहुत खूबसूरत प्लांट है आपके लगाने के लिए। तो ये प्लांट भी आप जरूर लगाओ, इसकी चटनी भी बनाते हैं। और घर में तो दोस्तों ऐसे आयुर्वेदिक पौधे होने ही होने चाहिए। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों आपका गोरी चोरी का प्लांट, जिसको कि टिकोमा स्टेंस बोलते हैं, येलो बेल्स फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं इसको। और ये भी दोस्तों बहुत खूबसूरत प्लांट है, जैसा कि आप देख ही रहे हो कितने सुंदर इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। वैसे तो दोस्तों इसका ट्री टाइप होता है, लेकिन आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हो, जैसा कि मैंने गमले में लगा रखा है। और गमले में भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इसमें। और दोस्तों यकीन मानिए गमला आपका ना पूरा भर जाएगा मतलब इस प्लांट से, और बहुत सुंदर बंचेस में फूल आएंगे। लेकिन इसमें दोस्तों आपने एक सावधानी रखनी है, गमला थोड़ा बड़े साइज का लेना है, छोटा गमला नहीं लेना है, जैसे कि ट्री टाइप सा बन जाता है जो भी दोस्तों ट्री शेप से के प्लांट बनते हैं ना, उनके लिए थोड़ा बड़ा गमला लिया करो, क्योंकि वो एक बड़ा तगड़ा रूट सिस्टम बनाने वाले हैं, उसके लिए मिट्टी की ज्यादा जरूरत होती है। ये अपने आप ही सोच लिया करो आप। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी रूट सिस्टम इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता, उनके लिए छोटे गमले चल जाते हैं। लेकिन जो ट्री साइज लेते हैं जमीन में जब आप लगाते हो, तो अगर वो गमलों में लगा रहे हो ना, तो नेचुरली गमले का साइज आपने बढ़ा लेना है, ये मतलब सोच लिया करो अपने आप ही। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों मेरा बड़ा प्यारा प्लांट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है गार्डन में, और बहुत सारे लोगों का फेवरेट होगा ये। क्योंकि दोस्तों अगर ये प्लांट नहीं है ना गार्डन में, तो गार्डन खूबसूरत कैसे लगेगा फिर, है ना। तो दोस्तों ये है हिबिस्कस का प्लांट। और ये दोस्तों आप जमीन में भी लगा सकते हो, क्यारी में भी, और इस वक्त दोस्तों आप इसकी कटिंग्स भी लगा सकते हो। और इसकी कटिंग भी दोस्तों बहुत इजीली लगती है, जैसे कि कनेर की लगती है। और ये उसी लेवल का प्लांट है, कटिंग लगाने में बिल्कुल एक तरह से इनकी कटिंग लगती है और बहुत खूबसूरत लगते हैं पौधे। और ये है जी मेरे पास बहुत सारी वैरायटी इसकी हिबिस्कस की, मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है इसकी, सारी मैंने कटिंग से ही तैयार कर रखी हैं। एक आधा कभी पहले का प्लांट होगा वही होगा, अदरवाइज तो मैं कटिंग से ही तैयार करती हूँ इस प्लांट को, और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ये वाइट वाला है, इसमें अभी फूल आएगा। तो बहुत कलर आते हैं इसमें, हाइब्रिड में तो इतने सारे कलर आते हैं इसमें, आप नर्सरी जाओगे ना तब आप देखोगे अगर उसके पास होंगे तो हाइब्रिड की इसकी वैरायटी भी बहुत सुंदर है दोस्तों, उसमें बहुत बड़े साइज के कलर आते हैं। और ये अपनी देसी वैरायटी, देसी भी किसी तरीके से कम नहीं है, और इसमें सिंगल पेटल्स भी आती है, मल्टी पेटल्स भी आती हैं। तो कलर भी थोड़ा सा लाइट पिंक हो सकता है, लाइट रेड हो सकता है, डार्क रेड हो सकता है, देसी में वाइट हो सकता है। और हाइब्रिड में तो भाई बहुत सारे कलर होते हैं, वो तो बहुत ही सारे होते हैं बस सारे के सारे कलर होते हैं।
तो ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्लांट है, इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हो। और जिसको कटिंग नहीं लगानी आती तो भाई वो नर्सरी से लेके आओ और लगाओ, और जहां मर्जी लगाओ। मैं भी ये गमलों में लगाई हुई दिखा रही हूँ आपको, और खूब खूब बढ़िया चल रहे हैं सारे के सारे। और इसका ट्रीटमेंट वगैरह दोस्तों मैंने सब आपके साथ शेयर किया हुआ है कि कैसे मिली बग से इस पौधे को आपने बचाना है, मैं कैसे बचाती हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों मेरे गार्डन में नहीं होता कोई अटैक, होता रहता है, मैं करती रहती हूँ उपाय। कई बार हल्का हो तो छोड़ भी देती हूँ, लेकिन जब मुझे लगे ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं प्लांट फिर मैं कर देती हूँ। और नेक्स्ट प्लांट दोस्तों सबसे बढ़िया कटिंग से तैयार होने वाला प्लांट है आपका बोगनविला की बेल। और दोस्तों बहुत अच्छा प्लांट है आपका ये, और घर के बाहर भी आप इसको लगा सकते हो एज ए प्रोटेक्शन। और फ्लावरिंग तो इस पे होगी, कटिंग से बहुत आसानी से तैयार हो जाता है ये। थोड़ा सा टाइम लेता है कटिंग तैयार होने में, तो थोड़ा सा लंबा चल जाता है इसका कटिंग का ग्रोइंग मेथड। तो वो कोई बात नहीं, आपने उसको कटिंग को निकालना नहीं है, अपने आप से ही फिर आप देखोगे कुछ टाइम बाद उसमें से पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। बस स्टार्ट हो गए तो हो गए बस। और ये दोस्तों मैंने कटिंग से ही तैयार करती हूँ इसको। और जहाँ भी दोस्तों मुझे अच्छा सा इसका कलर लगता है, जो चीज़ मेरे पास नहीं होती मैं उसकी कटिंग ले आती हूँ, फिर उसको ग्रो कर लेती हूँ। ऐसे ही आप भी कर सकते हो, इस मौसम में तो वैसे ही है ना, कटिंग्स लगाने का सीजन चल ही रहा है और ये मौसम ही है परफेक्ट कटिंग लगाने का। तो इस प्लांट की भी आप अलग अलग रंगों की कटिंग ला सकते हो, और इसको गमलों में भी लगा सकते हो, हमेशा रहने वाला पौधा है ये। और बहुत सुंदर प्लांट है आपके बालकनीज वगैरह के लिए, आपके गार्डन के लिए। तो ये सारे दोस्तों बेस्ट हाउस प्लांट्स ही हैं। और वाइल्ड वैरायटी मैंने आपकी दिखाई थी मैक्सिकन पेटूनिया की, अभी हाइब्रिड है दोस्तों। हाइब्रिड में और वाइल्ड में बस यही फर्क है कि उसके प्लांट झाड़ी नुमा से हो जाते हैं बड़े बड़े, और हाइब्रिड में ऐसे छोटे छोटे से रहते हैं, ये जैसे लंबे लंबे हो गए ना, ये है देसी वैरायटी। और जो हाइब्रिड वाली होती है वो ड्वार्फ वैरायटी रहती है, नीचे नीचे रहती है, लेकिन फूल उसमें खूब सारे आते हैं, जैसे कि ये हाइब्रिड है। तो इसमें इस तरह से नीचे नीचे फूल आते रहते हैं। तो तीनों कलर है, मैं आपको तीनों ही दिखा देती हूँ, मेरे ख्याल से 3 ही होते होंगे इसमें। तो ये देखो सारा गमला इसने घेर रखा है। और इसकी कटिंग दोस्तों, इसकी तो जैसे मर्जी लगा लो, और कटिंग तोड़नी दोस्तों मैंने इसकी सिखा रखी है कैसे। आपने मेन स्टेम पे से जो छोटी छोटी कटिंग्स आती है ना, वो हल्के से घुमा के तोड़नी है बिल्कुल एंड से, और फिर इसकी कटिंग्स को नीचे वाले पत्ते हटा के ग्रो कर लेना है, बड़े आराम से उग जाएगी। लेकिन पानी नहीं देना है ज़्यादा दोस्तों, ये ज़्यादा पानी वाला पौधा है भी नहीं। और ये देखो इसका तीसरा कलर है, एक वाइट हो गया, पिंक हो गया, और ये डार्क पर्पल हो गया हाइब्रिड में। तो ये भी दोस्तों बहुत सुंदर प्लांट है, हमेशा रहने वाले पौधे हैं। और जिसको छोटे छोटे गमलों में प्लांट लगाने का शौक है कि मेरा गमला भी भर जाए और फूल भी आए, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट प्लांट है दोस्तों। इसकी कटिंग तो मैं खूब लगाती रहती हूँ तोड़ तोड़ के, कई बार बहुत ज़्यादा फैल जाता है प्लांट। और एक बार अगर आपने लगा लिया है प्लांट तो बिल्कुल आप मरेगा तो नहीं, बल्कि आप इतने सारे प्लांट बना लोगे इसके अपने आप से ही तोड़ तोड़ के। और बिल्कुल दोस्तों जैसा आप पूछ रहे थे मनी प्लांट इस वक्त लगा सकते हैं दोस्तों, मनी प्लांट तो आप जो मर्जी लगा लो। और इस वक्त तो दोस्तों मौसम ही चल रहा है किसी भी पौधे के लगाने का, तो मनी प्लांट की भी कटिंग्स आप लगा सकते हो। इस तरह से रूट आ गई होंगी। और ये देखो मूव स्टिक भी छोटी रह गई है अभी, और भी ऊपर ज्यादा चढ़ गया है बल्कि। और सारा का सारा एरिया इसने कवर कर लिया है, क्योंकि इसको यहाँ अच्छा मॉइस्चर वाला माहौल मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है मनी प्लांट्स लगाने के लिए, आप अगर गमले में लगा रहे हो तो ऐसा कॉर्नर आपने इसको देना है मूव स्टिक लगा के, ताकि इसको प्रोटेक्शन भी मिले, इनडायरेक्ट सनलाइट भी मिले। और दूसरा इसको ना एक इम्पार्शियल सी सनलाइट, जैसे आप देख रहे हो ना हल्की हल्की छनी हुई सी धूप इस पे पड़ रही है, और एक कॉर्नर सा इसने पकड़ लिया है छुपा हुआ सा। तो ऐसा मैंने देखा है कि ऐसा सा माहौल इसको ज्यादा पसंद है, बजाय कि सीधा एकदम हम रख देते हैं ना, वो नहीं इसको इतना अच्छा लगता। कॉर्नर में ज्यादा अच्छे से फैलते हैं। करके देखना एक बार, अगर आपने सीधे रखे हुए हैं तो फिर मुझे बताना अपना एक्सपीरियंस भी, मैंने तो यही नोटिस किया है। और भाई हैंगिंग बास्केट के लिए एक पर्सलन पोर्चुल का तो मैंने बताया था, और परमानेंट प्लांट में आते हैं आपके बेबी सनरोज, तो ये भी आप लगा सकते हो। ये भी बहुत सुंदर प्लांट है, कटिंग आप लगा देना इसकी, पानी ज्यादा मत देना, क्योंकि ये सुकुलेंट्स है दोस्तों, सुकुलेंट में कभी भी ज्यादा पानी नहीं देते, नहीं आपके सड़ जाएंगे गल जाएंगे। और ये देखो मैं भी इनमें कभी कभी पानी डालती हूँ, दिख रहे होंगे आपको बिल्कुल ड्राई ड्राई सी बास्केट। और फिर भी ये देखो कितने अच्छे चल रहे हैं, है ना। अगर ज्यादा पानी डाल देते हैं ना फिर इनकी स्टेम्स गल जाती हैं, फिर आपको लगता है अरे मैंने तो पानी भी दिया था फिर क्यों गल गई ये।
तो ऐसा नहीं करना है आपने। और दोस्तों बिल्कुल पूरी सनलाइट में है ये, ऐसा नहीं है मैं आपको ऐसे ही बोल दूं कि शेड एरिया है ये, वैसे है। आप धूप भी इस पे पड़ती हुई देख रहे हो, और बिल्कुल आधे दिन की धूप इस पे पड़ती रहती है। तो हैंगिंग बास्केट के लिए बेबी सनरोज सबसे बढ़िया है। अब आते हैं जी डेकोरेशन वाले प्लांट पे, जो आपने अंदर रखने की फरमाइश की है। अंदर आप दोस्तों अगर आपके यहाँ अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन है विंडोज़ का, और बढ़िया माहौल है अंदर हवादार, तो आप एरोकेरिया भी लगा सकते हो दोस्तों। मनी प्लांट्स तो मैंने दिखाई दिए, वो भी लगा सकते हो। तो इस तरह के पौधे भी आप लगा सकते हो, इस वक्त नर्सरी में आपको मिल जाएंगे। तो ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्लांट है डेकोरेशन के लिए। जिन लोगों को बहुत डेकोरेटिव से प्लांट अपने घर में पसंद होते हैं ना, तो रबड़ प्लांट हो गया, ये हो गए क्रॉटन्स हो गए, तो ये वाले प्लांट भी आप अब ये तो हमेशा ही चलते हैं, गर्मियों के तो क्या है, ये हमेशा ही रहने वाले पौधे हैं। फलों के पौधे भी आप इस वक्त ला सकते हो, नर्सरी में अवेलेबल होंगे। और दोस्तों अगर आपने गमले में लगाने हैं ना, फिर आपने ग्राफ्टेड वैरायटी ही लेनी है, ताकि आप ये भी सोचो कि मैं अगर इतना अच्छा कॉस्टली प्लांट लेके आई हूँ तो इस पे फ्रूट भी आना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों आपने ग्राफ्टेड वैरायटी ही लेनी है गमले के लिए। और आजकल बहुत सारी वैरायटीज ऐसी आ गई हैं जो गमले में आपको फल भी देती हैं, बहुत जल्दी देती हैं। इस तरीके के प्लांट आजकल तैयार हो चुके हैं जो कि फ्रूट वाले हैं, और आपको कोई इतने ज़्यादा मैनेज भी नहीं करने होते, वो यही समझ लो बस। और चलते चलते दोस्तों ये भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये 4 o'clock के प्लांट है, जो कि 4 बजे फूल खिलते हैं जिनके, और शाम को खिलते रहते हैं, जिसको कि इवनिंग फ्लावर्स भी बोलते हैं। और मिराबिलिस, जलपना, बहुत सारे नाम है इसके। तो ये भी दोस्तों आपके बहुत खूबसूरत प्लांट है, पूरा गमला भर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, छोटा सा पौधा भी लगा दोगे ना आप, तो ये छोटा सा प्लांट ही आपका सारा का सारा गमला जो है कवर कर लेगा। तो जिसको भरे भरे गमले पसंद है ना, उनके लिए बहुत सुंदर प्लांट है ये। और दोस्तों फूल तो इसके खैर शाम को ही खिलेंगे, लेकिन इसकी पत्तियों का जो शेप है ना, वो भी बहुत खूबसूरत है। और अब आते हैं जी आपके जो परमानेंट, जो आप बास्केट्स के लिए पूछते रहते हो, तो वो है एस्पेरेगस के प्लांट। इसको भी लगाना मैंने सिखा रखा है। इसके बल्ब लगाए जाते हैं, छोटे छोटे बल्ब होते हैं, लहसुन की कली होती है ना जैसी, इस तरह के इसके बल्ब होते हैं। वो मैंने आपको लगाने सिखा रखे हैं, तो वो भी आप बड़े आराम से लगा सकते हो। आप कहोगे आज तो बड़ा लंबा वीडियो हो गया यार, मैं भी बोलते बोलते वैसे थक गई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक ही वीडियो में बहुत सारे प्लांट को कवर कर ही देती हूँ आज। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों बेल वाला पौधा, जिसकी की बेल ये सूख गई थी ना, मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो भेजते रहते थे, तो भैया अब लगा लेना, अब नहीं सूखेगी आपकी बेल। बरसात का मौसम आ गया है, तो कई बार क्या होता है ना, गर्मी का मौसम ज्यादा होता है, तो ये बड़ी नाजुक सी बेल है, सूख जाती है। लेकिन अब आप देखोगे ना, आपकी बेल पे बीज आए हुए होंगे, और आपके पहले वाले बीज अगर बच रहे हो तो अब लगा लेना, अब आपका प्लांट नहीं सूखेगा। थोड़ा सा इसको कवरिंग वाला माहौल देना, जहाँ पे और भी बेल लगी हुई हो, एकदम से डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े इस पे। सनलाइट इसको चाहिए, सनलाइट से पहले ही वैसे तो ये इसके फूल मुरझा जाते हैं, 10-11 बजे तक ही रहते हैं। तो बस दोस्तों थैंक यू वेरी मच, लगाओ ये प्लांट।